गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं विज्ञान भाग 2 हम देख रहे थे वनस्पतियों का वर्गीकरण। यह पाठ 6वां वनस्पतियों का वर्गीकरण। पिछले क्लास में हमने अबीजपत्री वनस्पतियों के बारे में देखा था। हमने जानकारी प्राप्त की थी अबीजपत्री वनस्पतियों के बारे में। हमने उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन 3 उपवर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इनके उदाहरण भी हमने देखे थे। अबीजपत्री वनस्पति यानी कि जिन ऐसे वनस्पतियाँ जिनमें बीज नहीं पाए जाते और जिनमें बीज नहीं पाए जाते, ऐसे वनस्पतियों को अबीजपत्री वनस्पतियाँ कहा जाता है। इनमें फूल भी नहीं लगते। आगे हम देखेंगे आज बीजपत्री वनस्पतियाँ, उपजगत बीजपत्री। अब बीजपत्री का मतलब क्या है? ऐसी वनस्पतियाँ जो प्रजनन के लिए बीज या फल उत्पन्न करती है, उन्हें बीजपत्री वनस्पतियाँ कहा जाता है। इनमें जो प्रजनन प्रक्रिया पाई जाती है वो बीज निर्मिति के पश्चात पाई जाती है। यहाँ पर बीजपत्री वनस्पतियों के 2 भाग पड़ते हैं। एक होता है अनावृत्त बीजी और दूसरा है आवृत्त बीजी। देख सकते हैं आप यहाँ पर बीजपत्री वनस्पतियों के यानी कि जो सपुष्प होते हैं, जिनमें फूल लगते हैं, ऐसी वनस्पतियाँ, इनके आगे जाके 2 भाग पड़ते हैं। एक अनावृत्त बीजी और दूसरा आवृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी का अर्थ है ऐसी वनस्पतियाँ जिनके बीज जो है वो खुले होते हैं, जिनमें कोई आवरण नहीं होता। ध्यान दो, मैं क्या बता रही हूँ आपको। आप देख सकते हो कि हमेशा जो हम बीज देखते हैं, बीज के ऊपर आवरण होता है, कवच होता है, परंतु अनावृत्त बीजी वनस्पतियों के बीज में कवच या आवरण नहीं होता। यह वनस्पतियों के बीज खुले में पाए जाते हैं। इन पे कोई भी किसी भी प्रकार का कवच या आवरण नहीं पाया जाता। दूसरा है आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी में जो वनस्पतियाँ होती हैं, उन वनस्पतियों के बीज कवर होते हैं, उनमें आवरण पाया जाता है। अब दोबारा आवृत्त बीजी के 2 प्रकार पड़ते हैं, एक द्विबीजपत्री और दूसरा एक बीजपत्री। अब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बारे में हमने कक्षा 7वीं, शायद 6ठी से ही पढ़ा हुआ है। 6ठी, 7वीं, 8वीं में आपने इनके बारे में बहुत सारी जानकारी पहले से ही ले ली हुई है। आपको पता है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का अर्थ क्या है। दोबारा एक बार बता दूं मैं आपको। हम देख रहे हैं आज बीजपत्री वनस्पतियाँ, उपजगत बीजपत्री। बीजपत्री का अर्थ क्या है? ऐसी वनस्पतियाँ जिनमें बीज पाए जाते हैं। अब बीजपत्री वनस्पतियों के 2 प्रकार होते हैं, अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी का मतलब है जिनमें ऐसे बीज होते हैं जो कि खुले में होते हैं, जिनमें कोई कवच या आवरण नहीं पाया जाता। आवृत्त बीजी, इन वनस्पतियों के बीजों में आवरण पाया जाता है, ये आवरण में सुरक्षित रहती है। दोबारा आवृत्त बीजी के 2 प्रकार पड़ते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अब हम इसका विस्तार से अभ्यास करेंगे। अनावृत्त बीजी वनस्पतियाँ आपके परिसर में के बगीचों में या किसी उद्यान में आप देखते हो। आजकल तो घर पे भी ये वनस्पतियाँ लगाई जाती है, शो के रूप में, या घर की शोभा बढ़ाने के लिए इन वनस्पतियों को आजकल घर में लगाया जाता है, घर के आंगन में लगाया जाता है। जैसे कि साइकस है, साइकस नामक वनस्पति है। इसका पौधा बड़ा भी होता है, छोटे छोटे पौधे भी आते हैं इसके।
बड़ा बड़ा सा इसका पेड़ भी उगता है। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री का भी बहुत बड़ा पेड़ उगता है, पर लोग आजकल इसको घर में छोटे से गमले बड़े गमले में लगाते हैं, और जब ये बड़ा होने लगता है तो उसको आंगन में लगाया जाता है। गुड़हल, लिली जैसी वनस्पतियां आपने देखी हैं। आप देखते हो कि ये जो क्रिसमस ट्री या साइकस ट्री की जो वनस्पतियां हैं, इनका अगर हमने अच्छे से निरीक्षण किया तो इनके जो बीज होते हैं, ये बीज ऊपर की तरह पाए जाते हैं। देखिए, अनावृत्त बीजी समूह की वनस्पतियां हमेशा सदाहरित होती है, बहुवार्षिक होती है और काष्ठमय होती है। हमेशा ये खिली खिली रहती है, और इनके जो तने होते हैं ये बहुत ही खुरदरे तने होते हैं इनके। इन वनस्पतियों के तनों की शाखाएं नहीं होती, इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती। शाखाएं पता है ना आपको, हर पौधे में या हर पेड़ में इस तरह से शाखाएं पाई जाती है ना। पर ये जो वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों में शाखाएं नहीं पाई जाती। इनका ये तना होता है, और इस तने को यहीं से डायरेक्ट पत्ते लगते हैं। इनकी कोई शाखाएं नहीं होती। आपने क्रिसमस ट्री भी देखी है, क्रिसमस ट्री में ये लंबा सा तना होता है इधर, और उस क्रिसमस ट्री को यहीं से डायरेक्ट पत्ते लगते हैं, है ना। तो इन वनस्पतियों के तनों में शाखाएं नहीं होती, इनकी पत्तियां जो है चक्रीय मुकुट की तरह बढ़ती है, गोल गोल घूमती है, चक्रीय मुकुट की तरह घूमती है। इनमें नर और मादा अंग एक ही वृक्ष में पाए जाते हैं, जिनके अलग अलग बीजाणुपर्ण होते हैं। इनके बीज आवरण रहित होते हैं, अर्थात यह फल धारणा नहीं करते, इसलिए यह अनावृत्त बीजी वनस्पति है। इनमें फल नहीं आते, केवल बीज आते हैं, और वो भी बीज खुले में होते हैं। उदाहरण के रूप में साइकस, पिसिया, पिसिया का मतलब है क्रिसमस ट्री, यूजा मोरपंखी होती है, ये ट्री जो है मोरपंखी तरह दिखती है, और पाइनस यानी कि देवदार। अब थोड़ा हम इनके चित्र देख लें, इन उदाहरणों को हम अच्छे से समझ लें। ये देखिए, ये है साइकस। मैंने बताया ना आपको, कुछ कुछ घरों में ये साइकस का पौधा जो है घर में गमलों में लगाया जाता है। जैसे जैसे ये बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे इसको फिर घर के आंगन में लगाना पड़ता है। ये देखिए, साइकस के पौधे पे इस तरह से आपको बीज दिखाई देंगे। ये बीज खुले में हैं, इन पे कोई भी किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। देख सकते हैं आप, मैं बताया ना आपको, डायरेक्ट तने से निकलकर, देखिए ये तना है, और इस तने से डायरेक्ट निकलकर ये इसके पत्ते जो है वो डायरेक्ट तने को लगे हुए हैं, इनकी कोई शाखाएं नहीं होती है, और ये चक्राकार दिखाई दे रही है आपको। और ये जो बीच में है, ये इसके बीज हैं, जिनमें कोई आवरण नहीं पाया जाता। ये है पिसिया यानी कि क्रिसमस ट्री। ये देखिए, पाइनस है यानी कि देवदार। आप देख सकते हो, ये पाइनस के बीज है, आप देख रहे हो, ये पाइनस के बीज है। आप इनकी रचना देखो ठीक से, गौर से। ये देखिए, ये भी पाइनस के बीज है। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये खुले में पाए जाते हैं, और काष्ठमय होते हैं, बहुत ही कठिन होते हैं दिखने में। इस तरह से हमने अनावृत्त बीजी वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम देखने वाले हैं आवृत्त बीजी वनस्पतियाँ। आवृत्त बीजी वनस्पतियाँ यानी कि ऐसी वनस्पतियाँ जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है। आपके घर में, आपके किचन में
जो भी आपको बीज दिखाई, जैसे मक्का है, सेम है, मूंगफली है, इमली है, आम है, कोई भी बीज ले लो आप, सभी बीजों पर आपको आवरण दिखाई देगा। सभी बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। आप घर में जाओ और आपके घर में जो भी, जैसे कि छोले है या मूंग है, मटकी है या चने हैं या मूंगफली है, गेहूँ है, मक्का है, आप इन्हें भिगोने को डाल दो और एक 8-10 घंटा भिगोने के बाद अगर आप उनको देखोगे तो आपको ऊपर से छिलका निकला हुआ दिखाई देगा। ये छिलका ही क्या है? इनके बीज के ऊपर का आवरण, जो कि बीज के नाजुक भागों का संरक्षण करता है। आपने एक बात नोटिस की, अनावृत्त बीजी के जो फल थे, सॉरी जो बीज थे, वो हमने यहाँ पे एक शब्द पढ़ा था कि काष्ठमय है। ये काष्ठमय मतलब बहुत ही कठिन पाए जाते हैं। ये ऑलरेडी इतने कठिन होते हैं कि इनको संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। परंतु आवृत्तबीजी वनस्पतियों के बीजों के नाजुक अवयवों का संरक्षण करने के लिए इनके ऊपर आवरण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ हम थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। इन वनस्पतियों में आने वाले फूल इनके प्रजनन के अंगक होते हैं। इनमें फूल आते हैं और वो प्रजनन में सहायता करते हैं। फूलों का रूपांतरण बाद में फलों में होता है और फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। इन बीजों पर आवरण होता है, इसलिए इसे आवृत्तबीजी कहा जाता है। जिन वनस्पतियों के बीज आसानी से दो भागों में विभाजित होते हैं उसे द्विबीजपत्री कहते हैं, और जिनके बीज दो भागों में विभाजित नहीं होते उन्हें एक बीजपत्री कहा जाता है। ये आपने छठी कक्षा, 7वीं कक्षा और शायद 8वीं कक्षा में भी पढ़ा हुआ है। परीक्षा में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वनस्पतियों के अंतर स्पष्ट करो, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इनके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अंतर स्पष्ट करो। द्विबीजपत्री वनस्पतियाँ, इनके बीज कैसे होते हैं? दो बीजपत्र पाए जाते हैं। एक बीजपत्री वनस्पतियों में केवल एक ही बीज पाया जाता है। इनकी द्विबीजपत्री वनस्पतियों की जड़ें मुसला जड़ें होती है। मुसला जड़ें याद है आपको? गाजर याद करो, मूली याद करो, ये है आपकी मुसला जड़ें। इसके जो टोपी भी होती है, याद आ रहा है आपको? इन्हें मुसला जड़ें कहा जाता है। और तंतुमय जड़ें किसको कहते हैं? जैसे कि घास है, ये है तंतुमय जड़ें। याद आ रहा है आपको? इसके बाद तना। द्विबीजपत्री वनस्पतियों का तना हमेशा मजबूत सख्त होता है, उदाहरण के रूप में बरगद का पेड़। और एक बीजपत्री वनस्पतियों का तना खोखला होता है, जैसे बांस, केला, प्याज। पत्तियां जो होती है, द्विबीजपत्री की पत्तियां जालीदार होती है, जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल की पत्तियां याद करो। और एक बीजपत्री वनस्पतियों की जो पत्तियां होती है वो समांतर शिरा विन्यास की होती है। केले के पत्तों को याद करो, समांतर शिरा विन्यास आपको पता है, 7वीं कक्षा में हमने ये पढ़ा है बराबर। समांतर शिरा विन्यास इसे कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। इनके जो फूल होते हैं इनमें 4 से 5 पंखुड़ियाँ होती है, और एक बीजपत्री की जो फूल होते हैं इनमें केवल 3-3 आवृत्तियों में पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो द्विबीजपत्री में आम है, गेहूँ है, चना है,
और एक बीजपत्री में अगर आप देखोगे तो केला, प्याज, इस तरह की वनस्पतियां हैं जो कि एक बीजपत्री में आती है। गेहूँ ज्वार, चावल, ये एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी के बारे में पढ़ा। इस तरह से हमारा ये पूरा पाठ खत्म हो चुका है। अबीजपत्री देखिए, आप एक बार ये तालिका को अच्छे से याद कर ले, परीक्षा में ये तालिका पूछी जाती है। रिक्त स्थान तालिका के बीच के जो चौखट है वो खाली करके आपको रिक्त चौखट को भरो, ऐसे बताया जाता है, ऐसा प्रश्न आता है। ये तालिका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये अंतःस्पष्ट करो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके जो प्रश्न उत्तर है मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल के देती हूँ। जितना हो सके उतना आप इनके प्रश्नों को, आपको मैंने ये किताब का PDF ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो आपने इन प्रश्नों को ढूंढकर, इनके रिक्त स्थान और प्रश्न ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। जो बड़े प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आपको लिखकर दे दूंगी, लेकिन जो छोटे प्रश्न हैं वो आपने ही लिखने हैं, और वो भी किताब में ढूंढकर। किताब नहीं है तो आप ई बुक यानी कि जो मैंने आपको PDF भेजा है उस PDF से आप उसे लिखोगे। धन्यवाद।